तो एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। तो ये हमारा नया वीडियो है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। ये भी आप सभी के लिए बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है। तो ये वीडियो बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स का ज़रूरत क्या है और इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है। तो बस, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इकोनॉमिक्स क्या है और बढ़ाते हैं अपने नॉलेज को। तो बस तो एक कहानी के मदद से हम समझते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो मान लीजिए ये एक लड़का है जिसका नाम है ए, ठीक है? और ये है एक मैम जिनका नाम है बी, ठीक है? तो अब इनको जो है इनसे मिलने जाना है। अब मिलने जाना है तो ऐसे तो जा नहीं सकते, कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, जाते हैं मार्केट में, ठीक है? ये जाते हैं मार्केट में। कहानी को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मार्केट में इनके पास 1000 रुपए है बस, ठीक है? इनके पास 1000 रुपए है और इनको लेना क्या क्या है, फूल और चॉकलेट इनको देने के लिए, ठीक है? तो मान लेते हैं ये पहला है गुलाब का फूल जिसका प्राइस है 800, ठीक है? दूसरा है, दूसरा फूल है जिसका प्राइस है 400 रुपये। और ये तीसरा फूल है जिसका प्राइस है 200 रुपये, ठीक है? ये जो चॉकलेट है बहुत महंगा चॉकलेट है जिसका हम मान लेते हैं प्राइस 900 रुपये है। ये जो चॉकलेट है इसका प्राइस मान लेते हैं 250 रुपये है। और ये जो चॉकलेट है इसका प्राइस मान लेते हैं 600 रुपये है, ठीक है? अब इस लड़की के पास टोटल है 1000 रुपये। इसको लेना क्या क्या है, फूल और चॉकलेट, ठीक है? तो ये किस किस कौन कौन सा फूल और कौन कौन सा चॉकलेट ले सकता है, क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, देखिए। या तो ये 800 रुपये का सिर्फ फूल ले सकता है क्योंकि 800 रुपये खर्च करने के बाद इसके पास चॉकलेट लेने का पैसा बचेगा नहीं। या तो ये 400 रुपये का फूल और 600 रुपये का चॉकलेट ले सकता है, या तो 400 रुपये का फूल और 200-250 रुपये का चॉकलेट ले सकता है, या तो 200 रुपये का फूल 600 रुपये का चॉकलेट ले सकता है, या तो 200 रुपये का फूल और 250 रुपये का चॉकलेट ले सकता है, या तो सिर्फ 900 रुपये का चॉकलेट ले सकता है, ठीक है? तो अब इसमें डिफरेंस क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है? ये फूल काफी अच्छा दिखता है, ठीक है? ये फूल इससे थोड़ा कम अच्छा दिखता है, दोनों का स्मेल भी अलग-अलग होता है और ये फूल सबसे कम अच्छा दिखता है, ठीक है? ये चॉकलेट थोड़ा ज़्यादा महँगा है, ज़्यादा टेस्टी होगा। ये चॉकलेट थोड़ा ज़्यादा टेस्टी होगा और ये तो चॉकलेट थोड़ा कम टेस्टी होगा इसके मुकाबले। ये दोनों चॉकलेट जो है इसके मुकाबले थोड़ा कम टेस्टी होगा, ठीक है? तो अब इसके पास क्या प्रॉब्लम है? इसके पास है सिर्फ़ 1000 रुपए। इसको लेना क्या-क्या है? चॉकलेट और फूल। तो ये कौन-सा चॉकलेट लेगा और कौन-सा फूल लेगा, ये इसको सोचना है और ये इसका मेन प्रॉब्लम है अभी, ठीक है? तो ये जो प्रॉब्लम है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है? इसके दिमाग में तो चल रहा है कि 800 रुपए का फूल ले ले और 800 रुपए का ये ले ले, चॉकलेट। क्यों? क्योंकि ये सबसे महँगा गिफ्ट देना चाहता, ठीक है? लेकिन क्या है, इसके पास सिर्फ़ 1000 रुपए है, ठीक है? तो इसके दिमाग में जो चल रहा है ना, इसके दिमाग में जो चल रहा है कि 800 रुपए का फूल ले लूँ और 900 रुपए का चॉकलेट ले लूँ, इसको बोलते हैं अनलिमिटेड वांट्स। इंसान का जो इच्छा होता है वो अनलिमिटेड होता है, उसका कोई सीमा नहीं होता, ठीक है? उसको बोलते हैं अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन्स, ठीक है? लेकिन क्या है, इसके पास पैसा कमी है, ठीक है? पैसे का कमी है,
इस पैसे को हम बोल सकते हैं रिसोर्सेस। ठीक है, इसका मतलब इस लड़की के पास वांट्स तो बहुत है, इसका इच्छा बहुत ज्यादा देने का, लेकिन इसके पास पैसे नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो इसको जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बन सकता है, या तो 400 रुपए का फूल और 600 रुपए का चॉकलेट ले ले, या तो 200 रुपए का फूल और 600 रुपए का चॉकलेट ले ले, या तो 200 रुपए का फूल और 250 रुपए का चॉकलेट ले ले, या 400 रुपए का फूल और 250 रुपए का चॉकलेट। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बना सकता है ये इसके रिसोर्सेज के हिसाब से। ठीक है, अब सोचने वाला बात क्या है कि इसको महंगा कौन सा चीज लेना चाहिए, चॉकलेट या फूल। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर, इस लड़की के ऊपर, कि इसको चॉकलेट ज्यादा पसंद है या फूल। अगर उसको चॉकलेट ज्यादा पसंद है तो चॉकलेट महंगा लेगा, फूल थोड़ा सस्ता लेगा। और अगर उसको फूल ज्यादा पसंद है तो वो फूल महंगा लेगा और चॉकलेट सस्ता लेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसने सिलेक्शन किया नंबर 2 इसका और 600 रुपए का चॉकलेट का। ठीक है, तो 400 प्लस 600 ये हो गया 1000। ठीक है, तो इस इतने इसके पास रिसोर्सेस थे, मतलब पैसा था, इसने इसको पूरा खर्चा किया और सही क्वालिटी का फूल लिया और ठीक ठाक क्वालिटी का चॉकलेट भी लिया। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ना, इसका इच्छा अनलिमिटेड था, अनलिमिटेड वांट्स, वांट्स मतलब इच्छा, लेकिन इसके पास रिसोर्सेस यानी पैसा कम था। ठीक है, तो इसने इन सब चीजों में से कुछ चीजों को चूज करके एक कॉम्बिनेशन बनाया और ये जो है गिफ्ट ले जाके इसको दिया। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ये जो अनलिमिटेड वंस को कॉम्बिनेशन बना के सेटिस्फाई किया गया इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो इसका डेफिनेशन हम देखते हैं क्या है। द फंडामेंटल फैक्ट्स, द फंडामेंटल फैक्ट्स, ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वंस। ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वंस। इसका मतलब क्या होता है, इंसान का इच्छा अनलिमिटेड है, डिजायर या इच्छा, इच्छा अनलिमिटेड है। ठीक है, लेकिन द मीन्स टू सेटिस्फाई दिस अनलिमिटेड वांट्स आर रिलेटिवली स्कार्स। इसका मतलब इच्छा तो अनलिमिटेड है, लेकिन ये रिसोर्सेस उसके पास क्या है, लिमिटेड है या स्कार्स है। स्कार्स का मतलब रिलेटिवली लिमिटेड है। ठीक है, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में हमने देखा कि उसके पास पैसा लिमिटेड था, तो उसी हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इंसान का इच्छा तो अनलिमिटेड है, लेकिन उसका मतलब रिसोर्सेस लिमिटेड है। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक्स हम लोग को ये समझाता है, या इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ वो प्रोसेस है जो कि हम लोग को बताता है कि इंसान अपना अनलिमिटेड इच्छा को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कैसे सेटिस्फाई कर सकता है। जैसे पिछले वाले एग्जांपल में हमने 400 और 600 रुपए वाले कॉम्बिनेशन बना के उसके इच्छा को सेटिस्फाई किया था, उसी तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन इकोनॉमिक्स बताता है जिससे कि हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो वही इस डेफिनेशन में बोला गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं, लेट अस नाउ एग्जामिन व्हाट इकोनॉमिक स्टडीज अबाउट। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस by which the relatively scarce resources are allocated to satisfy the competing unlimited wants of human beings in a society। इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स वो प्रोसेस है, इकोनॉमिक्स प्रोसेस है जो कि बताता है कि ह्यूमन
जिससे कि ह्यूमंस अपने अनलिमिटेड वांट्स या इच्छा को सेटिस्फाई कर सकते हैं यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेस। ठीक है, तो यही डेफिनेशन में बोला गया है, इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस बाय विच द रिलेटिवली स्कार्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू सेटिस्फाई द कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स इन अ सोसाइटी। ठीक है, रिलेटिवली स्कार्स का मतलब क्या होता है? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज तो है, लेकिन रिलेटिव मतलब एक हद तक है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ रिसोर्सेज, एक हद तक स्कार्स रिसोर्सेज है। ठीक है, बस इतना ही है इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, इन सब चीज़ों पे ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन फिलहाल हम लोग को जितना पढ़ना है वो इतना ही। ठीक है, रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज हम अपने आने वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत तरह के होते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो कि हम अपने आने वाले वीडियो में भी डिस्कशन करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आगे का चर्चा करेंगे। तो बस।